हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसका जो भी डेरिवेशंस है वो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहला डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। ओके, देखो आप एक यहाँ कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऐसे रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इससे जो आपका इमेज बना है ए डैश बी डैश। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच एक इमेज बना है ए डैश बी डैश। तो इसमें मैंने क्या रे कंसीडर किया, एक रे आपका पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के से जो आपका फोकस से पास होता है, एक रे आपका पोल में स्ट्राइक करता है और ये ऐसे पास हो जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। एक रे मैंने लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ। ओके, अब देखो इसमें आपका यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी पी इक्वल टू माइनस यू है। ओके, तो ये आपका बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और साइन कन्वेंशन लूँगा तो ये माइनस यू आएगा। ओके, इमेज डिस्टेंस बी डैश पी, इमेज डिस्टेंस बी डैश पी है दैट इज़ माइनस वी। अगेन ये साइन कन्वेंशन यूज किया है तो ये आपका क्या होगा माइनस वी। ओके, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है आपका और हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं वो पोल से करते हैं। तो पोल से करते हैं तो देखो ये जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज है पोल से देखो ऐसे मैं मेजर कर रहा हूँ कि दोनों डिस्टेंस ये आपका इंसिडेंट रे के अपोजिट है इसलिए नेगेटिव आया है। फोकल लेंथ इसका क्या होगा, इसका फोकल लेंथ माइनस एफ होगा। ओके, आपका कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सी पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सी पी, ये आपका माइनस आर होगा दैट इज माइनस 2f। अब देखो आप नाउ ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी मतलब ये ट्रायंगल। ओके, और ए बी सी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है सिमिलर है। तो यदि ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो बराबर होगा दैट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू सी बी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, अब देखो सी बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी डैश को मैं लिख सकता हूँ सी पी माइनस बी डैश पी। ओके, और बी सी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, बी सी को लिख सकता हूँ बी पी माइनस सी पी। ओके, ये हो गया आपका। अब देखो सी पी आपका क्या है, सी पी आपका माइनस आर है, बी डैश पी क्या है माइनस भी, तो माइनस माइनस यहाँ पहले से एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बी पी क्या है माइनस यू और सी पी क्या है आपका, सी पी है आपका माइनस आर, पहले से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिंस एंगल ए डैश पी बी डैश इक्वल टू ए पी बी, मतलब आपका ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश पी बी डैश। ओके, ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल और एंगल आपका ए पी बी ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। तो दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। यदि ये दोनों एंगल बराबर है तो आपका ये जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर टू ए पी बी, ए डैश बी डैश पी मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ए पी बी मतलब ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये आपका ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या होगा सिमिलर होगा। तो यदि ये दोनों सिमिलर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइड रेशियो बराबर होगा ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी। ओके, अब देखो आप यहाँ से बी डैश पी क्या है आपका माइनस बी, बी पी क्या है आपका माइनस यू। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी बाई यू आ गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन और 1 इक्वेशन 2 देखो ये भी आपका किसका रेशियो है ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये भी आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो ये इक्वेट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा, ये आपका माइनस आर से यू मल्टीप्लाई होगा माइनस यू आर, और ये आपका यू भी इक्वल टू ये भी माइनस यू भी, और ये भी इंटू आर हो जाएगा आपका वी आर। ओके, अब देखो आप ये आपका हो जाएगा
वी आर और यू आर को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ प्लस यू आर, ठीक है, और यू भी को इधर उठा के ले जाता हूँ तो यू भी 2u हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं यू वी आर से डिवाइड कर देता हूँ, तो यदि मैं दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, देखो ये वी आर कैंसिल हो जाएगा तो यू बचेगा नीचे, भी और ये यू आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे, सॉरी ये वी आर कैंसिल होगा, यू बचेगा, ये वी आर सॉरी ये यू आर कैंसिल होगा, नीचे भी बचेगा। ओके, ये आपका भी है, ये आपका भी है। ओके, इक्वल टू इधर देखो आप u भी कैंसिल हो जाएगा, अगर डिवाइड करता हूँ बस 2/r बचेगा। अब देखो r इक्वल टू 2f होता है, तो r इक्वल टू मैं 2f रख दूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन आपका रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑब्जेक्ट लाई इन अ रेयर मीडियम। ओके, मतलब आपका ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये आपका रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ओके, अब क्या है इसमें आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या आपका लेट ए पी बी या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ए पी बी आपका क्या है, एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, μ1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, μ2 आपका ये क्या है, ये जो मीडियम है डेंसर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सपोज आई इज़ द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, देखो आपका एक यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से एक आपका लाइट निकला और यहाँ टकराया आपका। ओके, और यहाँ टकराने के बाद ये अगेन रिफ्रैक्ट हो जाता है और इसका इमेज यहाँ ये आई इसका इमेज बनता है। तो यहाँ जहाँ इंसिडेंट रे आपका स्ट्राइक किया वहाँ मैंने एक देखो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। ओके, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा, ये एंगल अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, एक मैंने एनएम ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, देखो अब तो सपोज आई इज़ द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, आई क्या है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का रियल इमेज है। इन ट्रायंगल एन ओ सी आई इज़ द एक्सटीरियर एंगल, देखो एन ओ सी में आई एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाए, आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। सिमिलरली इन ट्रायंगल एन आई सी, इस ट्रायंगल में देखो आप ये गामा आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, आपका ये अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है इसके सम के बराबर होगा, मतलब गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर आपका आ जाएगा गामा माइनस बीटा। सपोज ऑल द रेज आर पैराएक्सियल देन आई आर अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल। देखो यदि आपका रेज पैराएक्सियल होगा, मतलब ये रेज काफ़ी क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, ये जो सारा एंगल है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फ़ा बीटा गामा, ये बहुत छोटा होगा। ओके, तो यदि ये एंगल छोटा है तो मैं अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 10 अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 10 अल्फ़ा, और तो यहाँ से देखो फिगर से 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा आपका p/b होता है, तो ये nm/om हो जाएगा, nm/om। अब देखो ये p और m काफ़ी क्लोज है, तो मैं m की जगह p लिख सकता हूँ। ओके, p इज़ क्लोज टू m, तो मैं क्या कर सकता हूँ, m की जगह p लिख सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा nm/op। इसी तरह सिमिलरली बीटा जो होगा लगभग बराबर होगा 10 बीटा के, क्योंकि एंगल आपका स्मॉल है। अब देखो यहाँ से 10 बीटा आपका होगा nm/mi, और m की जगह मैं p लिख सकता हूँ nm/mi, तो ये आपका हो जाएगा nm/pi। उसी तरह मैं गामा को मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 गामा, यहाँ से देखो 10 गामा क्या आएगा, p/b nm/mc, और देखो m को मैं p लिख सकता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा nm/pc। अब देखो हमें क्या पता है, वी नो स्नेल्स लॉ से पता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ओके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r। तो अब देखो आपका एंगल बहुत छोटा है, तो साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ, साइन आर को आर लिख सकता हूँ। ओके, तो μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। अब देखो आई और आर का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ, यहाँ आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा है और आर आपका क्या है, गामा माइनस बीटा।
तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ओके, इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ, तो आपका ये आ जाएगा μ1। अब देखो अल्फ़ा आपका लगभग किसके बराबर है, NM/OP, और गामा आपका किसके बराबर है, NM/PC, ओके, इक्वल टू μ2, गामा किसके बराबर है, गामा आपका है NM/PC, और बीटा आपका किसके बराबर है, NM/PI, ओके। अब देखो NM 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 ये मैं कॉमन लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा NM दोनों साइड से, आपका बच जाएगा μ1 1/OP प्लस 1/PC इक्वल टू μ2 1/PC माइनस 1/PI, ओके। अब जो ये μ1/OP और यहाँ से देखो आप μ2/PI, इसे मैं अंदर ले जाऊँगा और इस साइड ले आता हूँ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा μ2/PI। अब देखो यहाँ क्या बच जाएगा आपका μ2/PC, और यहाँ से देखो μ1/PC, μ1 अंदर ले जाता हूँ तो μ1/PC उसको उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये आपका आ जाएगा μ2 माइनस, और PC दोनों आपका PC आ जाएगा, नीचे आपका PC कॉमन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा μ2, और ये μ1 इधर आया तो μ1/PC, ओके। अब देखो OP आपका क्या होगा, OP आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका नेगेटिव होगा, तो ये -u प्लस μ2 आपका, μ2 और PI क्या है, PI आपका इमेज डिस्टेंस है, ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि पोल से मैं मेजर करूंगा इस डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में गया, ओके। तो μ2/v इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और PC आपका क्या है, PC आपका r है, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ओके। अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका, ये सेम डेरिवेशन है, जस्ट यहाँ हुआ क्या है, पिछले बार आपका ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में था, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर मीडियम में, तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ओके। तो वही आपका लेट APB या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, APP आपका कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सपोज I इज द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट O, I आपका O का क्या है, इमेज है, आपका O यहाँ रखा हुआ है डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। पहले यहाँ आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आपका ये मुड़ेगा, और ये आपका नॉर्मल है, ओके। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल NOC, फ्रॉम ट्रायंगल NOC, ये NOC, गामा आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ये आपका इंसिडेंट एंगल और अल्फा के बराबर होगा, गामा इक्वल टू I प्लस अल्फा, यहाँ से I आपका हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ओके। फ्रॉम ट्रायंगल NIC, ओके, इसमें आपका क्या है, R आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इंटीरियर जो एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके बराबर होगा बीटा प्लस गामा, तो R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो वही है, सपोज ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, यदि सारा रेज पैराएक्सियल होगा देन द एंगल्स I R अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल, ये एंगल्स क्या होगा, स्मॉल होगा। और यदि एंगल स्मॉल है तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 10 अल्फा, और यहाँ से आपका 10 अल्फा किसके बराबर होगा, NM/OM, ओके, NM/OM। और आपका ये M और P काफ़ी क्लोज है, तो मैं लिख सकता हूँ M की जगह P, तो ये हो जाएगा NM/OP। उसी तरह बीटा आपका होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, और 10 बीटा देखो आप यहाँ से क्या होगा, 10 बीटा होगा आपका NM/MI, ओके, NM/MI, और मैं M की जगह P लिख सकता हूँ, तो ये लगभग PI हो जाएगा, NM/PI। उसी तरह गामा आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 10 गामा, ये आपका होगा NM/CM, M की जगह मैं P लिख सकता हूँ, और तो ये हो जाएगा NM/CP, ओके। अब देखो स्नेल्स लॉ से हमको पता है μ2 sin I, μ2 आपका इंसिडेंट रे यहाँ पे है, तो ये μ2 sin I इक्वल टू μ1 sin R, ओके। आपका रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्ट कहाँ हुआ है, इस रेयर मीडियम में, ओके, तो ये आपका हो जाएगा μ1 sin R, ओके। अब ये आपका हो गया। अब आपका एंगल छोटा है तो मैं sin I को I लिख सकता हूँ, sin R को R लिख सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा μ2 I इक्वल टू μ1 R। अब देखो I को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, I को मैं यहाँ से गामा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, और R को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बीटा प्लस गामा, ओके। अब देखो आपका गामा क्या होगा, गामा होगा NM/CP, अल्फा आपका क्या होगा NM/OP, बीटा आपका क्या होगा NM/PI, और गामा क्या है आपका NM/CP, ओके। अब ये NM यहाँ से कॉमन लूँगा,
एन एम यहाँ से कॉमन लूँगा, दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा म्यू टू 1/Cp माइनस 1/OP इक्वल टू म्यू 1 1/Pi प्लस 1/Cp। ओके, अब मैं जस्ट इसे थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, देखो म्यू 1/Pi, इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये आपका माइनस म्यू 1/Pi हो जाएगा। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये आपका म्यू 2/OP। ओके, अब देखो इधर आप ये Pi को मैं इधर ले गया हूँ, यहाँ म्यू 1/Cp म्यू 1/Cp, और ये म्यू 2/Cp को मैं उठा के इधर ले गया, तो ये माइनस म्यू 2 हो जाएगा, और Cp आपका दोनों में है सेम है, तो ये कॉमन आ गया। ओके, अब देखो आप, यदि मैं साइन कन्वेंशन का यूज करूँ तो आपका Pi क्या होगा, Pi जो आपका होगा वो प्लस भी होगा, Pi आपका क्या होगा, प्लस भी, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ओके, इमेज डिस्टेंस प्लस भी। उसके बाद म्यू 2/OP, तो म्यू 2/OP, ये OP आपका यहाँ क्या है, OP आपका है ये आपका क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि देखो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, और पोल से मैं मेजर करूँगा तो मैं इधर ही जाऊँगा इमेज डिस्टेंस के लिए। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर करूँगा तो इधर जाऊँगा, आपका इंसिडेंट रे इधर है। ओके, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। उसी तरह Cp आपका क्या है, -R Cp। ओके, ये भी पोल से मैं इधर जा रहा हूँ, तो ये आपका -R है, इंसिडेंट रे आपका इधर है, और मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, मेजरमेंट इस डायरेक्शन में हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये आपका हो गया -R। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट सेकेंड, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका म्यू 1 माइनस म्यू 2/-R है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो म्यू 1/V माइनस म्यू 2/U इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2/R। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट डेरिवेशन आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपका क्या है, तो कंसीडर अ थीन डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। ओके, मैंने क्या कंसीडर किया, एक थीन डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ग्लास का, म्यू 2, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। एक आपका मीडियम है जो जहां इसे रखा गया है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1 है। ओके, अब देखो, लेट ओ बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ आपका क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से आपका ऐसे इंसिडेंट रे निकलेगा, और सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस दैट इज ABC पे होगा। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और ये बेंड, अब मैंने क्या किया है, M पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है M पे, ये आपका नॉर्मल है M पे फर्स्ट सरफेस पे, और ये जो आपका मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ओके, और अब क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये आपका बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड कर गया है। ओके, और यदि ये कंप्लीटली ग्लास होता पीछे, तो ये जाके कहाँ मिलता, यहाँ पे I1 पे। ओके, तो यहाँ पे इसका इमेज बनता, लेकिन अगेन क्या होता है, आपका एक और सरफेस होता है दैट इज ADC, इधर ग्लास इधर एयर, तो इस सरफेस पे एक रिफ्रैक्शन होगा, और ये रिफ्रैक्ट होके I पे मिलेगा। ओके, ये आपका फाइनल इमेज I है। तो इसमें देखो होगा कि फॉर द रिफ्रैक्शन एट सरफेस ABC पे जो रिफ्रैक्शन होगा पहला सरफेस पे, O इज द ऑब्जेक्ट, O आपका ऑब्जेक्ट होगा, एंड I1 इज द इमेज, I1 क्या होगा, इमेज होगा। तो यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं, जो आपका कर्व सरफेस पे या ये आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है, उसका जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, तो उससे आपका क्या होगा, म्यू 2/V1, ये आपका इमेज डिस्टेंस, माइनस म्यू 1/U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/R1, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया।
अब दूसरे सरफेस के लिए ए डी सी, फॉर द रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस ए डी सी, I1 आपका क्या हो जाएगा, आपकी बार ये I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये फाइनल इमेज आई है। ओके, तो आई क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। और ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये आपका डेंसर से रेयरर हो रहा है। ओके, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि डेंसर से रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर के लिए जो फॉर्मूला था ये था μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ओके, तो ये डेंसर से रेयरर है, तो इसके लिए यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, μ1 आपका ये जो इमेज डिस्टेंस है μ1/v माइनस μ2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड सरफेस के लिए ये है v1, तो ये v1 हो गया इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। ओके, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। ओके, अब देखो आप, यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ से आपका μ2/v1 और μ2/v1 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा μ1/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और देखो ये 1/r1 और ये आपका क्या हो जाएगा -1/r2। यहाँ हुआ ये है कि μ2 माइनस μ1, यहाँ μ1 माइनस μ2 है, तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया इसलिए माइनस आया, और μ1 माइनस μ2 आपका क्या बन जाएगा, यदि मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस μ2 माइनस μ1। ओके, माइनस ये आपका μ2 माइनस μ1 हो जाएगा और उसे मैंने कॉमन ले लिया। ओके, इसलिए आपका ये नेगेटिव आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, तो दोनों में आपका μ2 माइनस μ1 आ जाएगा। अब देखो ये आपका μ1 है और ये आपका μ1 है, μ1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और इधर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज आपका फोकस पे बनता है, तो फोकस पे बनेगा तो आपका जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा तो ये आपका इमेज आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो 1/इन्फिनिटी, यू की जगह इन्फिनिटी और v की जगह f, तो 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और 1/f ये आपका 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब देखो यदि आपका पहला मीडियम ये एयर है, ओके ये एयर है, तो μ1 1 हो जाएगा, और सपोज मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 को म्यू ले लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, μ1 में 1 रख देता हूँ यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो म्यू और ये μ2 म्यू हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही आपका क्या है, यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, यही आपका क्या है, लेंस मेकर